आप कौन हैं? महाराज, नाम है एथिना, पश्चिम तट के पारसिक से आई है। इनके दादाजी ने भारतवर्ष की यात्रा की थी। हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर सिंध में परिवार सहित निवास कर रहे हैं। ये लीजिए, आप अच्छा नृत्य करती हैं। हम आपसे मिलकर प्रसन्न हुए। आपके बारे में मैंने बहुत किस्से सुने। आज आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा भी सौभाग्य है। महाराज, हमारे मित्र, वाह, अद्भुत है शिल्प सौंदर्य। ये मूर्तियां हमें हमारे भाई मधुर की याद दिला रही हैं। इन मूर्तियों का बहुत महत्व है। आपने उन्हें देखा? वो हमारे दादाजी द्वारा बनवाए गए हाथी। राजा प्रजा को ढोने वाले हाथियों की तरह होना चाहिए। हाथी के पीछे हाथी, हाथी के पीछे हाथी, ऐसे अनंत हाथी होते हैं। आखिरी हाथी को पहले हाथी का चेहरा भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उसकी चाल नहीं बदलती, न राह बदलती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। पूंछ पकड़ने की जगह सूंड नहीं पकड़नी चाहिए। बहुत अच्छे मित्र। इसलिए एक दूत को भी हम इस बात का अनुसरण करवाते हैं। बीच में अगर एक भी बुरा हाथी हुआ तो सब समाप्त हो जाता है। हमारे यहां भी 2 बुरे हाथी हैं। उनके साथ क्या करना चाहिए? पहले सिकंदर और अब ये डेमेत्रियस, ये सारे लोग, ये हमारे देश को अपने देश का शयन कक्ष समझते हैं क्या? तुमने विदेशियों से हाथ मिलाया था या नहीं? शत्रु महल में प्रवेश कर गए, इसमें तुमने उनकी सहायता की थी या नहीं? पराजित किया, समझ में नहीं आया। क्षमा किया, फिर भी समझ में नहीं आया। आगे अब समझने की आवश्यकता नहीं। इस झुंड में भी एक और बुरा हाथी है। समय शेष नहीं बचा है। क्षमा करें महाराज, उस राक्षस डेमेत्रियस ने सिंध पर हमला कर दिया है। सारा प्रांत शमशान भूमि बन चुका है। मंदिरों को तोड़ रहा है महाराज। इस कल्याण राज्य के राजा कांजी राव ने हमें संदेश भेजा, यदि हमने विदेशी सेना की सहायता की तो वह हमारे राज्य को छोड़ देंगे। उस स्वार्थ के लिए ही अनजाने में हम ये अनर्थ कर बैठे महाराज। शहराटों के संहार से हमने नया युग प्रारंभ किया था। अब यवनों की पराजय से पश्चिमी शासन का क्रियाकर्म होना चाहिए। ये अब हमारा आखिरी युद्ध होगा। अब तक हमने लोगों को क्षमा किया, लेकिन अब क्षमा नहीं करेंगे। नए निर्माण किए गए अपने भारत देश का हम उन विदेशियों के रक्त से अभिषेक करेंगे। सामने आया तो मृत्यु देंगे, नहीं आया तो ढूंढ कर देंगे। चाहे जो हो जाए, देश का गर्व बढ़ाएंगे हम। जय हो अखंड भारत की, जय हो अखंड भारत की, जय हो अखंड भारत की, जय हो। युद्ध में जाने की तैयारी की जाए। सुहाग और सिंदूर की रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करके शस्त्र उठा लो पुत्री। ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। इसमें 33 राजाओं का राज्य मिला है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसी प्रचंड खड़क से अब महाराज युद्ध भूमि में युद्ध करेंगे। वीर के हाथों में ये शस्त्र अगर वीर की पत्नी देती है तो वो रक्षा कवच बनती है। यही आपके सिंदूर की रक्षा करने वाली है पुत्री।
रंग में बदल गई है तो चक्रवर्ती के साथ जरूर कोई दुर्घटना होगी। शस्त्र असत्य संकेत नहीं देते, वो हमेशा सत्य ही संकेत देते हैं। भूमि जन्म देती है, अग्नि जलाती है, जल सुखाता है, वायु भाप बनाती है और वायु ही मनुष्य की आयु बढ़ाती है। मनुष्य की भांति तलवार बोल नहीं सकती, शुभ अशुभ के संकेत जरूर देती है। यदि महाराज युद्ध में गए तो अनर्थ हो जाएगा और वो क्या होगा हम नहीं बता सकते। यवन सेना सरहद पार करके सिंध तट पर पहुंचेगी। उसके पश्चात ही हम आक्रमण करेंगे। वही हमारी युद्ध भूमि होगी और उन विदेशियों की मरण भूमि। उनके पहुंचने से पहले हमें अपनी सेना के साथ वहां पहुंचना होगा। ऊंचाई से हमला करना हमारी सेना के लिए आसान होगा। यवन सेना हमसे 10 गुना बड़ी है। विजयी होने के अवसर उनके पास है, किंतु विजय हमें चाहिए। हमारा हर सैनिक उनके 10 सैनिकों को मारेगा। उसके पश्चात भगवान की इच्छा। रुकिए, वहां जाना उचित नहीं है। महारानी, आपका युद्ध में जाना उचित नहीं है महाराज। वहां यदि आपको कुछ हो गया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। आपको हम वहां नहीं जाने देंगे। यह युद्ध मत कीजिए। महारानी, ये क्या हो गया आपको? विष है जी। हाँ? विष, प्राणघाती विष आपके देह में भर गया था। यही हमने उस तलवार में देखा। शास्त्र सत्य नहीं कहते। हमने खुद वो स्वप्न देखा है। हम सत्य कह रहे हैं, असत्य नहीं। वासिष्ठी, ये आपका भ्रम है। हमने भी एक स्वप्न देखा था। स्वप्न? हाँ, स्वप्न। धर्मनंदन, हमारे पुत्र पर युद्ध में विष का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कहीं ये हमारा वहम तो नहीं? ये वहम नहीं हो सकता माता, पूर्वाभास है। आप सहायता कीजिए। यहां से आपको कुछ गांव ही दिखाई देंगे, लेकिन छोटे छोटे इन गांव में हम बालक अवस्था में ही एक बहुत बड़ा देश देख चुके थे। तब हमारी आयु 5 वर्ष थी। सतकर्णी, आप पिताश्री के युद्ध से लौटने की राह देख रहे हैं? युद्ध क्यों होता है? सब लोग आपस में युद्ध क्यों करते हैं? पुत्र, ये युद्ध पालन करने वाले करते हैं, राज्य को बचाने वाले करते हैं। अधिकार पाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। एक राज्य दूसरे राज्य पर, दूसरा राज्य तीसरे राज्य पर। इतने राज्यों की क्या आवश्यकता है? अगर सब मिलकर एक ही राज्य बनाए तो फिर यह युद्ध कभी नहीं होगा। ये सब करने के लिए किसी वीर को जन्म लेना पड़ेगा। हमने लिया है। अच्छा? हाँ माता, सारे राज्यों को मिलाकर हम एक ही राज्य बनाएंगे। फिर एक ही युद्ध होगा। फिर एक ही युद्ध होगा। वो हमारा होगा। वो हमारा होगा। एक ही राज्य होगा। एक ही राज्य होगा। वो हमारा होगा। आप सच कह रहे हैं? आपकी सौगंध। वो स्वप्न हमने 5 वर्ष की आयु में ही देख लिया था। उससे पहले हमें मृत्यु नहीं आएगी। वासिष्ठी, हम लड़ेंगे और जगह जगह जल रही अग्नि को मिलाकर अखंड ज्योति जलाएंगे जो नहीं बुझेगी। हम उसे राख नहीं होने देंगे और हम अपनी आखिरी पीढ़ी तक उसे जलाए रखेंगे। 7 समंदर पार से आए हम उन लुटेरे विदेशियों को इसी धरती में जीवित गाड़ देंगे। समय शेष नहीं है हमारे पास। चलिए यहां से, विजय हमारी ही होगी।